जयराम दास, सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार। दादा, अभी आंदोलन कैसा चल रहा है? आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अंदर खाने से आंदोलन चल रहा है क्योंकि झारखंड राज्य में चुनाव है और पंचायत चुनाव है, उसके मद्देनज़र अभी अंदर खाने से हमारा आंदोलन गति के साथ चल रहा है। दादा, सुने हैं कि आपका जो माँ का है उनका तबीयत भी ख़राब है, तो आप समय दे रहे हैं एक तरफ आंदोलन को, फिर माँ को भी समय दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, जो क्रांतिकारी होते हैं उनके लिए अपना परिवार प्राथमिकता नहीं होता है, उनके लिए आंदोलन प्राथमिकता होती है। भले लोग इस विषय पर मुझे टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जो सही है सो सही है। माँ मामा घर में है और फिलहाल काफ़ी दिनों से हम मिल नहीं पाए हैं, लेकिन सूचना लिए हैं, फ़ोन से बात हुई है कि ठीक ठाक हैं। दादा, एक मानवता के नाते भी आपको समय देना पड़ेगा ज़्यादा, माँ को उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी पढ़ी है, भगत सिंह की कहानी पढ़ी है? उनके लिए परिवार पहले नहीं, पहले भारत की आज़ादी थी। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए प्राथमिकता झारखंड का जो स्थिति है उसे बदलना होगी। बाकी माँ है, माँ से मेरा जन्म हुआ है, निश्चय ही माँ होती है। समय निकालते हैं कभी कभी और मिलते हैं, बातचीत होती है। दादा, एक सबसे गंभीर सवाल है कि एक पत्रकार है मनीष कश्यप, वो रांची आए थे, उन्होंने कहा था 1932 कैसे लागू हो जाएगा। यहाँ के युवा 1932 को लेकर पागल है, झारखंड बना ही नहीं था उस समय, तो बिहार था, 1932 कैसे लागू हो जाएगा? उनके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहला बात, मनीष कश्यप जी एक अच्छे पत्रकार, मैं उनको मानता हूँ, आज भी अभी भी मानता हूँ। भले 1932 के मामले में मैं उनका विरोध करता हूं और मैं कह सकता हूं कि वे इस मामले में निष्पक्ष नहीं है, इस मामले में वे भी स्वार्थी हैं। बाकी वे अच्छे पत्रकार थे, लेकिन फिलहाल 1932 की जो बात नहीं करेगा वो कितना भी अच्छा रहेगा, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। रहा सवाल, में मनीष कश्यप जी को लॉजिकली उत्तर देना चाहूँगा। जो उन्होंने कहा कि 1932 उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसे आप कैसे आधार मान सकते हैं? उनसे सीधा सा सवाल यही रहेगा कि झारखंड में CNT कानून भी है। तो सबसे पहले बात, आप झारखंड को जानते नहीं हैं ठीक से। आप अगर जानते तो इस तरह का बयान नहीं देते। 1908 का CNT कानून आज भी झारखंड में मान्य है। तो जब 1908 उस समय भारत आज़ाद नहीं था, वो CNT कानून आज भी झारखंड में मान्य है, तो 1932 क्यों मान्य नहीं होगा? दूसरी बात, वे बात करते हैं 1935 की, मैं बात करता हूँ 1935 का जो कानून था, जिसे शायद भारतीय कानून अधिनियम कहा जाता है या फिर कुछ नाम हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं पा रहा हूँ। यानी भारतीय कानून जो 1935 में बना था, उसी की सारी धाराएं संविधान में इंक्लूड की गई हैं। तो उस हिसाब से भारतीय संविधान भी गुलाम भारत में बना है और उसकी आधारशिला तो गुलाम भारत में तय हुई थी। 1946 से भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हो चुका था। भारत आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया 1946 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसे आप क्या कहेंगे? तो मेरा यही प्रश्न रहेगा पूरे हिंदुस्तान से, और विशेषकर जो बिहार, बंगाल और यूपी राज्य के जो लोग हैं, जो झारखंड को लेकर दोहरी मानसिकता रखते हैं, उन्हें बाकी राज्यों से कोई आपत्ति नहीं हुई। गुजरात में अधिकार नहीं मांगते, वे महाराष्ट्र में अधिकार नहीं मांगते, जानते हैं कि वे लोग स्ट्रांग हैं, उनसे लड़ नहीं पाएंगे, उनसे भिड़ नहीं पाएंगे। और बिल्कुल अब क्यों लड़ेंगे? भारत अलग अलग राज्य, सेपरेट राज्य ही भारत की पहचान है। हम और आप सेपरेट हैं, आपकी अलग सेपरेशन है, मेरा अलग सेपरेशन है, आपका अलग गांव है, मेरा अलग गांव है, आपका अलग घर है, मेरा अलग घर है, यही सच्चाई है। लेकिन जैसे ही झारखंड की बारी आती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि झारखंड कमजोर रहे, झारखंड का लूटना है। रही बात मनीष कश्यप से, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि आपका मानना ये है कि बिहार, यूपी, बंगाल के लोग रहते हैं, विशेष कर चुके मनीष कश्यप जी शायद बिहार मूल के हैं, कि बिहार के लोग झारखंड में रहते हैं, इसलिए उन्होंने अगर टिप्पणी किया है, तो मैं कहना चाहूँगा बिहार मूल के, यूपी मूल के सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। आप जाइए महाराष्ट्र में पहले अधिकार मांगिए, नहीं मांग सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र ताकतवर है, झारखंड कमजोर है, झारखंड लूट। बहुत सारे नेता और यहाँ के अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो जी आप भी भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, फिर आप तो 1932 को लेकर उनका विरोध कर रहे हैं। जी, भ्रष्टाचार भी मामला है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। 1932 भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इसलिए कारगर होगा। देखिए, पहला बात, भ्रष्टाचार कर कौन रहे हैं? IAS IPS कर रहे हैं। ये IAS IPS आ कहाँ से रहे हैं? सभी तो गैर राज्यों के हैं। क्या पूजा सिंघल हमारे झारखंड की नहीं है? तो इसलिए जब 32 की खतियान होगी, जब झारखंडियों को प्राथमिकता दी जाएगी, झारखंड के लोग नौकरियों में, सेवा के पदों में आगे आएंगे, वे लोग जब नियोजन में अवसर लेंगे, तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि उन्हें माटी के प्रति उनका प्रेम है, उनके झारखंड के प्रति उनकी कट्टरता है कि भाई हम किसको लूटेंगे, ये मेरे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, इनको लूट के मुझे क्या मिलेगा। लेकिन चूंकि बाहरी राज्य के लोग आ रहे हैं, वे तो मैंने करोड़ों रुपया देकर यहाँ अपना स्थानांतरण कर रहे हैं कि हमको झारखंड, और विशेषकर जो कोयला औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ आकर अपना तबादला करा रहे हैं, इसी उद्देश्य से कि भैया वहाँ हमको लूटना है, अच्छा धनराशि जमा करना है, फिर अपने राज्य में आ जाना है। तो निश्चय ही 32 एक अलग मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, लेकिन ये पैरेलल इसको हम ले सकते हैं। अगर 32 लागू होता है, 32 के आधार पर नियोजन नीतियाँ बनती हैं, तो निश्चय क्या होगा कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो नियोजन में बैठने वाले लोग हैं, जो पद पे जाने वाले, तो वे झारखंडी होंगे। जब वे झारखंडी होंगे तो झारखंड के हित में सोचेंगे, झारखंड की माटी के प्रति उनकी आस्था होगी, प्रेम होगा। लेकिन बाहरी राज्य के लोग यहाँ आते हैं नियोजन में, बड़े बड़े पोस्ट पर बाहरी राज्य के लोग हैं, तो भैया उन्हें हमारी माटी से कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद हमने तो कभी बिहार का विरोध नहीं किया है, हमने लॉजिकली विरोध किया है। हम पहला बात तो बिहार का हमने सम्मान किया है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS हमारा बिहार देता है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा पड़ोसी राज्य सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है। बंगाल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तेज तरार लोग होते हैं, जो आज बाबू भी कंपनी में जितने आ रहे हैं, सब बंगाल के हैं।
हम बंगाल का वहाँ सम्मान करते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे, लेकिन भैया आप अगर मेरे अधिकार को छीनिएगा तो फिर वहाँ हम विरोध करेंगे। वो हम तब आपका सम्मान करते हैं जब आप सबसे ज़्यादा IAS IPS देते हैं, लेकिन फिर हम वहाँ आपका विरोध करते हैं कि आपके IAS हमारे यहाँ आने के बाद गलत नीति बनाते हैं, बेलगड़िया में आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ बसाने का काम करते हैं, वहाँ हम विरोध करेंगे। आप IAS ही हैं, हम आपका उस नीति का समर्थन किए कि आप अच्छे IAS बन के बिहार में सबसे IAS IPS बन रहे हैं, उसका हम नमन करते हैं। लेकिन फिर वही IAS IPS जब झारखंड आता है और गलत नीतियां बनाता है, हम विरोध करेंगे। क्या किया आपने? बेलगड़िया सिंदरी को चौपट कर देंगे। कौन? IAS। वो IAS कहाँ के? सब बाहरी राज्य के हैं। अरे भाई आप ऐसी नीति बनाइएगा, बाहरी को यहाँ बसाइएगा क्यों? सेपरेशन, डाइवर्सिटी, यही हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है। डाइवर्सिटी में यूनिटी यहाँ की खूबसूरती है। आप डाइवर्सिटी को भंग नहीं कर सकते।